सुप्रभात मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू करने का अवसर मिला, तो मैंने सोचा कि इस अवसर को खाली नहीं जाने देंगे। मित्रों, भारत देश यानी विश्व की माथे की बिंदिया, आज से वर्षों पूर्व भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया। दुनिया शिक्षा का नाम नहीं जानती थी, भारत ने दुनिया को शिक्षा प्रदान की, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला हो। दुनिया भर के लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बीच का कालखंड कुछ ऐसा रहा जिसमें भारत की संस्कृति को क्षीण करने का कार्य किया गया। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद भारत की संस्कृति को, भारत के सम्मान को और भारत के स्वाभिमान को सहेज कर रखने का काम किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विश्वगुरु और पुनः विश्वगुरु बनने का प्रयास कर रहा है। क्या हम सब भारतवासी उस प्रयास में और सार्थकता ला सकते हैं? क्या हम अपना योगदान भारत को विश्वगुरु बनाने में कैसे दे सकते हैं? यह हम सभी को विचार करना चाहिए कि भारत शुरू से ही वीरों की और स्वाभिमान की भूमि रही है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने दुनिया भर के पिछड़े, शोषित, वंचित, हताश लोगों को शरण देने की काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जमशेद भाई टाटा, रतन टाटा, जो भारत की भूमि के ना होने के बावजूद भी आज सबसे बड़ा देशभक्त है। क्यों? कि उनके मन का भाव क्या है कि भारत ने हमको शरण दी, भारत ने हमारा रक्षण किया, तो हम भारत का रक्षण क्यों ना करें, भारत माँ की सेवा में लीन क्यों ना हो। कोविड के दौरान उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि समाज के लिए अगर मुझे पूरी संपत्ति दान करनी पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों? कि जब समाज, देश, ये भारत भूमि ही नहीं बचेगी तो संपत्ति को मैं क्या रख कर सोऊंगा? इसलिए हम सभी को, सभी देशवासियों को भारत भूमि के लिए सोचना और करना चाहिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि भारत भू को बचाने के लिए शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने जो किया,
क्या उसका 1% प्रयास हम कर सकते हैं क्या? अगर उसका 1% प्रयास भी हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। भारत भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। दुनिया भर के सबसे ज्यादा बलिदान जहां हुए वह भारत भूमि है। दुनिया भर के सबसे नौजवान क्रांतिकारी जहां हुए वह भारत भूमि है। इसलिए भारत नौजवानों का देश है। तो नौजवानों की इस देश में क्या भूमिका हो सकती है, ये नौजवानों को स्वयं तय करना होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो देश के अपर हाउस, देश की लोकसभा में नौजवानों को लाने का प्रयास किया। नौजवान जब किसी पोजीशन पर बैठते हैं तो एक नया क्रिएशन होता है, एक नया क्रियाकल्प आता है और भविष्य का निर्माण होता है। तो मित्रों, हम सभी नौजवानों को ये प्रयास करना चाहिए कि भारत भूमि के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, है ना, तन मन और धन क्षमता अनुसार। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर। भारत माता की जय।